Welcome to my channel World Times. It's all about a book, pen and education. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. Don't forget to like, subscribe and comment on my videos. Assalamualaikum students, welcome to the online lectures of chemistry. Today we are going to learn about atomic number, atomic mass or mass number and relative atomic mass. So ये three topics हैं, हम इनको study करने जा रहे हैं. The first one is atomic number, which is represented by capital Z. These are the number of protons in the nucleus of an atom. बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स. ठीक है, अब हम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है. सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर ऑर्बिट्स इन एन एटम. देन द एटम इज़ फिल्ड विद 3 subatomic particles. बेसिकली देयर आर मोर देन 100 subatomic particles known today, बट कॉमनली जो एक्टिव और फंक्शनल हैं उनको वो 3 हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड neutrons. Proton have positive charge, electron have negative charge and neutron have zero charge. These are neutral subatomic particles. Then moving on towards proton, हमने जैसे कि स्टेटमेंट में पढ़ा that these are number of protons in the nucleus of an atom. That is called atomic number. So number of protons जितने भी होंगे वही atomic number होगा उस atom का. Then the second term is atomic mass. यहाँ पे इसको आप mass number भी कहते हैं. इसको capital A से represent किया जाता है. And these are the number of protons and neutrons present in an atom. किसी भी atom में इसके nucleus के अंदर the sum of proton and neutrons are collectively called atomic mass or mass number. So since protons are positively charged and neutrons are neutral, that's why collectively the nucleus get positive charge from the protons. क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो वो उसको कलेक्टिवली अफेक्ट नहीं करता. इस वजह से एटम जो है उसका न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है. वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज विच आर प्रेजेंट इन द शेल्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स उनके साथ बैलेंस होता है. सो प्रोटॉन्स आर atomic number is represented by capital Z and atomic mass is represented by capital A, which is the sum of protons and न्यूट्रॉन्स. अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एटम के अंदर. तो डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं प्लस प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं. और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट इन द शेल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, या इन शेल्स को आप ऑर्बिट भी कहते हैं. ठीक है, और जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा इन इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के साथ बैलेंस होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोटॉन्स आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम. यही दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनका इक्वल होना ही एटम को बैलेंस करता है और एटम को न्यूट्रलाइज करता है. अगर ये बैलेंस ना हो, कोई एक इनमें से ज़्यादा या कम हो जाए तो जो एटम होता है वो एटम नहीं बल्कि आयन कहलाएगा, बिकॉज दैट एटम विल गेट चार्ज इन दैट केस. सो एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की वो किस तरह से होती है. लेट्स सपोज दैट वी आर हैविंग एनी एटम एंड दैट एनी एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A. Let's say we are representing our atom with A. The atomic number is written on the left bottom and the atomic mass is written on the top left corner of that atom. ठीक है, तो जिस तरीके से अब कार्बन 6 है तो कार्बन 6 बेस पे लिखेंगे बिकॉज दैट इज़ एटॉमिक नंबर, एंड कार्बन 12 जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखेंगे, दैट इज़ एटॉमिक मास, दैट इज़ अ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सिमिलर इज़ अ केस फॉर मैग्नीशियम. लाइक मैग्नीशियम हैव एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24. सो 12 बेस पे लिखेंगे और 24 जो है वो टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं. इसी तरीके से हमारे पास सोडियम है, इसी तरीके से जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सबको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, नाउ सो नाउ आप यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि मैम किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कितने प्रोटॉन हैं किसी एटम में, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं. तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, तो जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के अंदर वही इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड, तो इस तरह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड कर सकते हैं. थर्ड थिंग इज़ न्यूट्रॉन्स किस तरह से हम मालूम करेंगे. लाइक we are having carbon have 6 protons, it have 6 atomic number, so 6 protons, and as the protons are 6, electron must be 6 as well.
इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि न्यूट्रॉन किस तरह से फाइंड करें, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, दैट इज़ एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी जितने भी एटम्स हैं उन सब की एटॉमिक मास में से अगर आप उसका रिस्पेक्टिव एटम जिसके आप न्यूट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं उसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर दैट रिस्पेक्टिव एटम। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के हम इसको सॉल्व करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। आपको फार्मूला लिख के दिखा रही हूँ मैं, जिसमें ए एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, जी एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सो ए माइनस जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन की। सिंस द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12 and atomic number of carbon is 6, so 12 minus 6 is equal to 6, so 6 would be the number of neutrons, यानी कार्बन के न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 होते हैं, तो आंसर हमारे पास आएगा 12, सो 12 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, यानी 12 प्रोटॉन्स और 12 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सोडियम हमारे पास है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दीज वी गॉट 12 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से मुझे पता चलता है हमें कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे इक्वल होते हैं न्यूट्रॉन भी इस तरह से इक्वल हो। नो, न्यूट्रॉन्स इक्वल भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 12, सो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था दैट हाउ कैन वी फाइंड द मास ऑफ एनी एटम। जो हम ऊपर एटॉमिक मासेस यूज़ कर रहे हैं, जो ए सिंबल हमने रिप्रेजेंट किया, उसको हम फाइंड किस तरह से कर सकते हैं। तो उसकी जो कैलकुलेशन जो फर्स्टली उसको कैलकुलेट किया गया था दैट वाज विद द हेल्प ऑफ कार्बन स्केल, और इस फिनोमिना को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से हमें डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस देती है। तो इसको हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ इट्स एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel and press the bell icon to stay connected and for new videos। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पास्ट पेपर्स के लिए यूज़ द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।